हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी गतिविधि पत्रक नंबर 21 करने वाले हैं, जो आपकी क्लास 6, 7 और 8 स्टूडेंट की है। बच्चों, ये आपकी अपनी हिंदी की नोटबुक में करनी है, क्योंकि आपकी ये हिंदी की वर्कशीट है। ठीक है, और ये आपकी 10 फरवरी की वर्कशीट है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी की नोटबुक निकालेंगे, जिससे आप लोग ये हैंड टू हैंड कंप्लीट कर सकें और अपने टीचर से चेक करा सकें। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। इसमें कहानी दी गई, कहानी कछुआ और खरगोश। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में हम एम रखते हैं कितना, 250 लाइक का। ठीक है, तो 250 लाइक सभी बच्चे इस वीडियो पे कंप्लीट करा देंगे। तो सभी बच्चे लाइक का बटन पहले दबा दें स्टार्ट करने से पहले। कहानी कछुआ और खरगोश। एक खरगोश और एक कछुए में गहरी मित्रता थी। वे साथ साथ घूमते थे, खेलते थे, हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार खेल खेल में दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात की। दोनों ने क्या सोचा कि दौड़ की रेस लगाएंगे। ठीक है, फिर आगे देखो क्या हुआ। उसको बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। यह पेड़ वहां से कुछ ही दूर एक गांव ठीक के बाहर था। यह निश्चित हुआ कि जो पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। दौड़ शुरू हुई। खरगोश, जो कि खूब तेज दौड़ता था और उछल उछल कर चलता था, बड़ी तेजी से आगे निकल गया। कछुआ अपनी आदत के अनुसार चल रहा था, एकदम धीरे धीरे। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। पास में ही एक ऊंचा घना पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूँ। देखो, खरगोश ने क्या सोचा कि थोड़ा मैं मतलब रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि कछुआ तो बहुत देर चलता है, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊँगा थोड़ा सोकर। ठीक है, कछुआ को तो यहाँ तक पहुँचने में अभी देर लगेगी। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा से उसे झटपट सुला दिया। उधर कछुआ धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। खरगोश काफी देर तक सोता रहा। जैसे ही उसकी आंखें खुली, वह बरगद के पेड़ की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कछुआ तो पहले से वहां पहुंच गया। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया गया कि उसने सोकर गलती कर दी, क्योंकि वो तो चलता ही चला गया था और वो गहरी नींद में सो गया था। और इस तरह से धीरे धीरे ही सही पर लगातार कछुआ चलकर कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली। तो वो उसमें जो पार्टिसिपेट किया था, भागीदारी उसमें रहा था, वो उसमें जीत गया। तो आप लोगों ने देखा कैसे वो कौन, कछुआ खरगोश से जीत गया। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने परिवार के सदस्य को सुनाइए। कठिन शब्दों की सूची बनाइए एवं उनका उचित उच्चारण कीजिए। ठीक है, तो बच्चों, जैसे कि हर बार की तरह मैं आप लोगों को बहुत इजी आंसर करवाता हूँ। जैसे आपको पता है, जितना पूछा होता है उतना ही हम लोग करते हैं। तो सभी बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, फिर मैं इसका आपको आंसर लिखवा दूंगा। ठीक है, फटाफट सभी बच्चे क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए, इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा। कठिन वर्ड हमें कौन कौन से लगे, मित्रता, ठीक है, एक यहाँ पे निश्चित, ठीक है, निश्चित हो गया आपका। उछल, सुस्ता का। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, मित्रता का मतलब होता है दोस्ती। ठीक है, निश्चित का मतलब पक्का होता है। उछल कर आपको पता ही है कूदना। सुस्ताना मतलब, सुस्ता मतलब रेस्ट करना। ठीक है, ऐसे हमने कर लिए। अब सेकंड क्वेश्चन में, कहानी में एक जगह आया, धीमे धीमे हवा चल रही है। क्या हवा चलने की आवाज़ को आप महसूस कर पाते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? वाक्य को लिखिए। ठीक है, आपको बताना है कि आपको कैसे पता लगता है कि हवा चल रही है।
आप कहोगे हाँ हम महसूस कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हो। देखो बच्चों, आप लोग क्या कर सकते हैं, हवा महसूस कर सकते हो। क्योंकि वह शरीर पर लगती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो देखो हवा चलेगी तो आपको क्या बच्चों, शरीर पर आपको महसूस होगी, लगेगी। ठीक है, तो इसलिए आपको पता लगेगा। आंसर नंबर 3। आप अपने माता या पिता के साथ बाजार जाते हैं, वहाँ पर आप किस तरह की आवाज़ सुनते हैं, वे आवाज़ें आपको कैसी लगती है, इसके बारे में 2 या 3 वाक्य लिखिए। ठीक है, आपको इसमें क्या बताना, आप जैसे बाज़ार में जाते हो और आप देखते हो तो आपको वो मतलब कैसा लगता है, तो वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें कौन सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे आप लिखोगे जैसे सब्जी लो। ठीक है, सबसे पहला वर्ड तो आपको यही सुनाई देता होगा। ठीक है, गाड़ियों की आवाज़, ठीक है, गाड़ियों की आवाज़ मिलती होगी आपको। लोगों का शोर, ठीक है, लोग जो आपस में बात करते करते हैं। और आदि सामान बेचने की आवाज़, की आवाज़। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस कहानी में धीमी धीमी धीरे धीरे जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ, इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। आप किन्हीं 5 शब्दों को ऐसे जोड़कर लिखिए। आपको 5 वर्ड लिखने हैं सिर्फ। ठीक है, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखिए, सब नंबर 1 लिखेंगे हम, एक एक। ठीक है, एक फिर एक। ठीक है, सेकंड हम लोग लिखते हैं खाते खाते। ठीक है, फिर हम लिखते हैं छोटे 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 छोटे। ठीक है, ये हो गया आपका छोटे छोटे। फिर 4 हो गया आपका सोते 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 सोते। ठीक है, 4 हो गए। एक और लिख लेते हैं हम कोई सा, बोलते बोलते। जैसे बोलते हैं ना, बोलते बोलते थक गए, बोलते बोलते। तो ये आपके कितने बोले थे बच्चों इसमें, 5। ठीक है, हमने 5 लिख दिए। तो ये वीडियो होती है कंप्लीट। एम करते हैं हम लोग कितना, इसमें 250 लाइक का। और सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग चैप्टर वाइज वीडियोस चाहते हो, फुल वीडियो। जैसे मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा। ठीक है, साइंस का, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो चाहिए जिससे आप लोग एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स गेट कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।